हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं इस सेशन में आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग सेशन में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। हम लोग यहाँ पे सेशन स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किशोरों के मुहासे यानी एक्ने एडोलेसेंट मुख्य रूप से किस कारण होता है? किशोर एडोलेसेंट में जो है एक्ने वगैरह जो होता है वो मुख्य रूप से किसके कारण होता है? ऑप्शन में दिया गया है पुअर हाइजीन, ईटिंग ऑयली फूड या फिर हार्मोनल चेंजेस, स्ट्रेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो एक्ने जो मुख्य रूप से होता है वो हार्मोन जो होता है, हार्मोन चेंज होता है, उस कंडीशन में जो है एक्ने वगैरह देखने को मिलता है। हार्मोनल चेंजेस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, ज्यादातर बच्चे स्वतंत्र रूप से चलना कब शुरू करते हैं? स्वतंत्र रूप से बोल रहा है यहाँ पे, कब चलना शुरू करेगा? 6 से 8 मंथ, 9 से 12 मंथ, 12 से 15 मंथ, 18 से 24 मंथ। यहाँ कंप्लीट रूप से बोल रहा है, स्वतंत्र रूप से, उसे कोई भी सहारा वगैरह का जरूरत नहीं पड़ता है। तो वह कब शुरू करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 12 से 15 मंथ में वह स्वतंत्र रूप से चलना शुरू करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, ज्यादातर बच्चे अपने पहले शब्द बोलना कब शुरू करता है? पहला शब्द शब्द बोल रहा है यहाँ पे, वो कब शुरू करता है? 6 से 8 मंथ, 9 से 12 मंथ, 12 से 18 मंथ, 18 से 24 मंथ। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 से 12 मंथ में। क्वेश्चन नंबर 4, ज्यादातर बच्चे अजनबी चिंता स्ट्रेंजर एनेक्सिटी दिखाना कब शुरू करते हैं? कोई भी अनजान व्यक्ति उसे गोद वोद लेता है तो वो अजनबी चिंता दिखाना कब शुरू करता है? 3 से 4 मंथ, 6 से 8 मंथ, 9 से 12 महीने या 15 से 18 महीने। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 से 8 मंथ, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, एक पूर्ण अवधि के नवजात शिशु यानी फुल टर्म न्यूबॉर्न का औसत जन्म वजन का क्या होता है? फुल टर्म पूछा गया है, तो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 केजी। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? फुल टर्म बोला गया है तो ये हो जाएगा 3 से 4 केजी, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे सभी प्रीवियस क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से यहाँ पे देखिए। दिया गया है ज्यादातर बच्चे वस्तु ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस दिखाना कब शुरू करता है? वस्तु अस्थायित्व यानी ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस कब दिखाना शुरू करता है? 3 से 4 मंथ, 9 से 12 महीने, 6 से 8 महीने, 15 से 18 महीने। यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से 8 मंथ। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चे की ऊंचाई मापने का अनुशंसित तरीका क्या है? ऊंचाई का बोल रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया मेजरिंग टेप वाइल लाइंग डाउन, स्टेडियोमीटर वाइल स्टैंडिंग, वेट स्केल या फिर हेड सर्कम्फेरेंस टेप। तो ऊंचाई के लिए बोल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे राइट आंसर यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, स्टेडियोमीटर वाइल स्टैंडिंग का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 में, बाल विकास में खेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चा जब खेलता है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या पूछा गया है? बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को थका देना, सीखने और विकास को सुगम बनाना, माता पिता का मनोरंजन करना। तो बच्चा खेलता है तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है सीखना, कुछ भी सीखने की लालसा, फिर सीखना और विकास को
सुगम बनाना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ज़्यादातर बच्चे टॉयलेट ट्रेनिंग कब शुरू करते हैं? टॉयलेट ट्रेनिंग जो दिया जाता है बच्चों में, ये माता पिता के द्वारा दिया जाता है, इसमें टॉयलेट ट्रेनिंग कब शुरू करते हैं, किस एज में करते हैं? ऑप्शन दिया गया है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? ज़्यादातर पूछा गया है तो ये हो जाएगा 2 से 3 ईयर के बच्चों में टॉयलेट ट्रेनिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, शिशु का वजन इन्फेंट्स वेट मापने के अनुशंसित तरीका क्या है? इन्फेंट का वेट मापने का पूछा गया है यहाँ पे। तो स्टैंडिंग स्केल, हैंगिंग स्केल, डिजिटल स्केल विथ ट्रे, एडल्ट स्केल। तो शिशु को जो डिजिटल स्केल वाला ट्रे होता है, ट्रे में उसका वेट जो है मेजर करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों की वृद्धि की निगरानी, मॉनिटरिंग ग्रोथ इन चिल्ड्रेन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रोथ मॉनिटर करते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य पूछा गया है बच्चों में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसका मुख्य उद्देश्य होता है जो भी स्वास्थ्य समस्या है उसकी जल्दी पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 12, ज़्यादातर बच्चे हाथ की पसंद, हैंड प्रेफरेंस कब दिखाना शुरू करते हैं? दाएं या बाएं? बच्चे जो होते हैं वो हाथ की पसंद यानी हैंड परफॉर्मेंस कब दिखाना शुरू करते हैं? यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2 से 3 साल। क्वेश्चन नंबर 13, ठोस खाद्य पदार्थ शुरू करने वाले शिशुओं के लिए पहला अनुशंसित भोजन क्या है? ठोस पूछा गया है यहाँ पे, तो ठोस में क्या हो जाएगा? फ्रूट जूस, काउस मिल्क, आयरन फोर्टिफाइड कोलेस्ट्रॉल, हनी। तो यहाँ पे ठोस में पूछा गया है हम लोग को, यहाँ पे लिक्विड नहीं पूछा गया, तो ठोस में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन से समृद्ध अनाज। क्वेश्चन नंबर 14, शिशु विकास में पिंसर ग्रिप्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? पिंसर ग्रिप्स मतलब क्या होता है? हाथों में कोई भी वस्तु जो होता है वो उठाना, हाथों की सहायता से, अंगूठा और तर्जनी की सहायता से जो है कोई भी वस्तु है उसको उठाना होता है पिंसर ग्रिप्स। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो सूक्ष्म मोटर कौशल। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, बच्चों में दृष्टि जांच विजन स्क्रीनिंग शुरू करने की अनुशंसित आयु क्या है? आँखों का स्क्रीनिंग करना किस आयु में करते हैं? ये जो होता है जन्म के टाइम से ही स्टार्ट करते हैं, तो जन्म पर, एट बर्थ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष रूप से स्तनपान कराने के लाभों में नहीं है? स्तनपान का बेनिफिट नहीं है, तो स्तनपान कराने से यहाँ पे मिलता है सर्वोत्तम पोषण, श्रेष्ठतम पोषण, ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट वाला, सर्वोत्तम पोषण प्रदान करना, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है, सभी एलर्जी को रोकता है, बंधन को बढ़ावा देता है। तो स्तनपान का बेनिफिट होता है वो सर्वोत्तम पोषण, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाना और बंधन को बढ़ावा देना। लेकिन यहाँ पे जो है एलर्जी को रोकना, ये सभी एलर्जी को रोकना नहीं होता है। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 17, शिशुओं के लिए टमी टाइम का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, उन्हें सोने में मदद करना, गर्दन और ऊपरी शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करना, पाचन में सुधार करना, फ्लैट हेड सिंड्रोम से रोकना। तो यहाँ पे टमी टाइम का पूछा मुख्य उद्देश्य ये होता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये होता है गर्दन और ऊपरी शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करना। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत है कि शिशु पर्याप्त स्तन दूध मिल रहा है, उसको पर्याप्त मात्रा में स्तन का दूध मिल रहा है? तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? अगर पर्याप्त मात्रा में दूध मिल रहा है तो वो 6 से 8 24 घंटा में 6 से 8 गीले डायपर करेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी बात शिशु आहार से संबंधित सामान्य समस्या नहीं है? कौन सी बात शिशु आहार संबंधित सामान्य समस्या नहीं है? तो यहाँ पे निप्पल कन्फ्यूजन, मेस्टाइटिस, टीथिंग, तो ये सब जो 3 कंडीशन है ये समस्या है आहार से संबंधित, लेकिन यहाँ पे पीलिया जो है ये अलग कंडीशन है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा बेबी फ्रेंडली अस्पताल पहल के लिए मापदंड नहीं है? बेबी फ्रेंडली इनिशिएटिव हॉस्पिटल होता है, उसमें कौन सा पहल का मापदंड नहीं है? इसमें जो होता है 10 कदम होते हैं बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल में। तो इसमें होता है रूमिंग इन, अर्ली स्तनपान जितना जल्दी हो उतना जल्दी शुरू करना चाहिए, और ऑप्शन डी में दिया गया सभी स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करना। तो ये सब 3 जो है ये सब इसका मापदंड है, लेकिन यहाँ पे दिया गया यहाँ पे कमरे में रहना, रूमिंग इन, स्तनपान जल्दी शुरू करना, और ऑप्शन नंबर डी सभी स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करना ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह के बारे में जानकारी देने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए। लेकिन यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर सी मुफ्त फॉर्मूला नमूने प्रदान करना, तो ये इसका मापदंड नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, विशेष रूप से स्तनपान कराने वाले शिशुओं को आहार में 6 महीने की उम्र के बाद अक्सर किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? कौन सा तत्व जो है उसका कमी हो जाएगा 6 महीना तक स्तनपान कराने के बाद, 6 महीने की उम्र के बाद पूछा गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत अच्छे संलग्न का नहीं होता है जब स्तनपान कराया जा रहा हो? तो यहाँ गुड अटैचमेंट पूछा गया ब्रेस्ट फीडिंग कराने के टाइम का। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है फर्स्ट में मुंह खुला हुआ होना चाहिए, सही है। टोड़ी का स्तन से छूना, सही है। निचला होठ अंदर की मुड़ा हुआ, ये गलत हो जाएगा। ये जो होता है निचला होठ बाहर की ओर मुड़ा हुआ होता है। और यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया ऊपरी ओठ ऊपर की ओर अधिक और एरियोला का दिखाई देना, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपान कराने के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है? माँ में सक्रिय तपेदिक, विकसित HIV सकारात्मक माँ, कीमोथेरेपी पे माँ का स्तन शोथ यानी मेस्टाइटिस की समस्या। तो कौन सा कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है? तो ये होता है मेस्टाइटिस की समस्या के दौरान जो है कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है स्तनपान कराना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 24,
निम्नलिखित में से कौन सी बात व्यक्त की गई स्तन दूध को संग्रहित करने के लिए अनुशंसित प्रथा नहीं है? तो यहाँ पे इसको रेफ्रिजरेटर में जो है संग्रहित कर सकते हैं, लेकिन इसको पिघलाने के लिए माइक्रोवेव का यूज करना यहाँ पे अनुशंसित प्रथा नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है यहाँ पे। आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।